अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु से मरण की वेला है। अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां। अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां। नमो नमो अरिहंताणां। नमो नमो अरिहंताणां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जी, जिनका धर्म संग धर्म तीर्थ इस पंचम काल में महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी मैत्री पूरे भारतवर्ष में आज भी विश्व में व्यापक है। उस प्रभु की साधना को, उनके ज्ञान को, उनकी मैत्री को, उनकी करुणा को, उनकी क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज का चतुर्मास का प्रारंभ पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ हो चुका है। चतुर्मास एक अपूर्व अवसर है, इसका विशेष महत्व है। इसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति चतुर्मास के दौरान संग, धर्म और प्रभु की वाणी श्रवण करने का उनको अवसर मिलता है। ये चतुर्मास बहुत महत्वपूर्ण है। अनादिकाल से तीर्थंकर प्रभु महावीर, वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में श्रीमद्र स्वामी भगवान, वो भी चतुर्मास की आराधना करते हैं। उनके सम्मोसरण लगते हैं। इंद्र देवी देवता सम्मोसरण की रचना करते हैं। महाराजा महाराजा, इंद्र इंद्राणी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, त्रियंच पशु पक्षी उस सम्मोसरण में लाभान्वित होते हैं और प्रभु की वाणी निर्जर होती है, झरती है। जैसे झरना बहता है, प्रभु की वाणी बहती है और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वाणी बहती है। प्रभु को कहा जाता है तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोएगानंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं और उनको तार रहे हैं। बुद्धानंग बोयानंग बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं।
मुक्तानंग मोयगानंग, स्वयं मुक्त हो चुके हैं, औरों को मुक्ति प्रदान कर रहे। नमोतनंग के पाठ में आप सुनते हैं जो अरिहंत परमात्मा तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोयानंग मुक्तानंग स्वनुनंग सर्वदर्शिन, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते, परंतु किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा गुण जिनमें प्रकट हो गया है वो हमारे भीतर है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है, थी, रहेगी, परंतु केवली भगवान अरिहंत परमात्मा ने वो गुण प्रकट हो गया, उनका मिथ्यात्व और मोह समाप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, जो हमारे प्रत्येक आत्मा में वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन बनता है। हम भी प्रयास करें प्रभु की तरह, हमारे भीतर जो आत्मा का अनंत प्रकाश है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। आत्मा में 8 गुण की संपदा है, सब में 8 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। आत्मा दिखाई नहीं देती, निराकार है। नो इंद्रिय गिज्जा अमुक्त भावा, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा नहीं जान सकते। नो इंद्रिय गिज्जा अमुक्त भावा, तो फिर कैसे जानोगे? अपने अनुभव से, अपना एक्सपीरियंस तुम जान सकते हो कि मैं आत्मा हूं, आत्मा था, आत्मा ही रहूंगा। इस आकार में, प्रत्येक के आकार में एक निराकार तत्व है, अमूर्त, गुरु लघु, उसका वजन नहीं है आत्मा का। आत्मा ने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की एक बूंद नहीं पी, और अनंत काल से जीव 4 गति 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण कर रहा है। मैंने और आपने भ्रमण किया, परंतु प्रभु की अनंत कृपा हुई। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी प्रभु की वाणी के द्वारा बोध हो गया, स्वरूप का बोध हो गया, सोहम की साधना घटित हो गई। प्रत्येक प्राणी में समान आत्मा, चाहे वो नरक के नीरी हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे देव हैं, 6 दिशाओं में घूमने वाले अनंत अनंत जीव मेरे समान है, परंतु मेरा किसी से दखल नहीं है। किसी जीव का किसी से दखल ही नहीं है। हम जानबूझकर एक परिवार में रहते हुए कितना इंटरफेरेंस करते हैं। तुमने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे करना था, तुमने ये नहीं मेरी बात सुनी। अनर्थ में हम कर्मों का बंधन करते हैं। कोई जीव किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। एक जीव अनंत काल की यात्रा में लगा हुआ है। जीव की अपनी यात्रा है, हर की अपनी अपनी यात्रा है। जैसे जैसे वो स्वरूप की बोध प्राप्त करता है, वो आगे बढ़ जाता है। पंचम काल में, हम पंचम काल में हैं, हम इतने सरल नहीं हैं, तभी हमें पंचम काल में ये मनुष्य जीवन मिला। सरल होते तो हम महाविद्य में जाते, प्रभु की वाणी सुनते, और वाणी सुन करके प्रभु के चरणों में आकर के उनकी अनंत कृपा बरसती, अब भी बरस रही है। पंचम काल है, प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का संदेश, प्रभु का स्वरूप बोध आज भी हमें मिल रहा है। ध्यान शिविरों के माध्यम से मिल रहा है। अनंत कृपा है शासन देवों की, अनंत कृपा है भीतराग साधिका निशा जी का। पूरे भारत में जो साधना है, विदेशों में साधना है, जो ये प्रभु महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से बरस रही है। आपका भी अनंत पुण्य है, मेरा भी अनंत पुण्य, इसको कम मत समझ लेना। भगवान कहते हैं जब आपको जिस स्वरूप का बोध होता है, सत्य स्वरूप क्या है, अपने को जान लेना, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूं,
मैं जाना कहाँ है। जब लक्ष्य का बोध हो गया पर आप आगे बढ़ जाओगे, अटूट श्रद्धा होगी, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। स्वरूप का बोध कि मैं आकार में निराकार आत्मा, अटल श्रद्धा हो गई। और मेरे समान सब आत्माएं समान है। मिट्टी में सब भूएसु वैरंग मज्जंग नाकिना। ये महावीर की वाणी हमारे सब के लिए। संसार के समस्त प्राणी, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, बचेंद्री, नरक के नेरिये, पशु, पक्षी, मनुष्य, देव में जो आत्म तत्व है वो मेरे समान है। वो मैं हूं और तुम हो, सो हम। ये 20 मिनट की साधना नहीं है, ये मेरे और भीतर घटे। ये साधना केवल 2-4 घंटे की नहीं, प्रति पल प्रति क्षण इस साधना में आप जी सकते हो। कब जियोगे? कब जियोगे? बोलो कब जियोगे? मेरे कहने से नहीं, प्रभु की वाणी सुनने से नहीं। बोलो डॉक्टर साहब कब जिएंगे? अभी से, तुरंत अभी से। जब मेरे भीतर एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़फ प्राप्त होगी। कहते हैं सत्य ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। सत्य क्या है? एक जीव सत्य है, एक जीव, एक आत्मा सत्य है। बाकी इस सारे संसार में कुछ भी सत्य नहीं। सत्य ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य के लिए प्यास ही नहीं है, पीड़ा नहीं है, तड़फ नहीं है, बेचैनी नहीं है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें प्यास है, कंठ तक पानी चाहिए, पर घर में पानी नहीं है, कुआं नहीं है, तो गांव में जाकर देखिए 4-4 किलोमीटर दूर बहनें जाती हैं, 2 घड़े साथ लेके जाती हैं, पानी भर के लाती हैं। उनको पानी की कीमत का पता है। तुम्हारे घर में नल लगा हुआ है, जब मर्जी खोलो और बंद कर दो, तुम्हें पानी की कीमत का पता नहीं। तो आपके भीतर एक प्यास होनी चाहिए, सत्य का बोध होना। आपको बोध हो गया है, इसको आगे बढ़ने के लिए रुचि, प्यास, बोध, गहन बोध। क्योंकि हमारी प्यास, बोध कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व भारी है। इस पंचम काल में, महावीर क्षेत्र में तो वहाँ अवधि ज्ञानी है, मन परिविज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, भगवान का समोसरण लगा है। और कोई भी शंका हो तो आप पूछ सकते हो। पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको बोध दे दे। हमें उनकी वाणी का एक सहारा है, बोध है, उसको लेकर के हम जिए। जीना, उतरना। सत्य का बोध हो गया, आपने जान लिया मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, रट लिया, लिख लिया, किताबें भर दी, रिसर्च कर लिया। मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने पीएचडी कर ली, मैंने डिलीट कर दी, मैंने किताबें लिख दी, परंतु आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ इनसाइड, व्हाट इज आत्मन। मुझे समझ में वो किताबें लिखी थी, एक डिग्री प्राप्त करने के लिए लिखी थी, वो केवल बुद्धि की खुराक थी। वो एक कि मैं पीएचडी कर लूँ, मैं डॉक्टरेट बन जाऊँ, मैं डिलीट कर लूँ, मुझे किताबें लिख दी, मेरे प्रवचन अच्छे हो गए। परंतु जब अरिहंत परमात्मा समुद्र स्वामी की भगवान की वाणी मिली, और वाणी मिलने के बाद जीने का प्रयास किया, तो समझ में आया जीव शब्द, एक जीव को जान लो, सब भूल जाओ। आगे में लिखा जे एगं जाना इसे सब्बंग जाना, ये सब्बंग जाना इसे एगं जाना। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया, उसने सब जान लिया, उसने एक को जान। एक यानी क्या? आत्मा। जीव कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, रूह कहो, कोई नाम दे दो, वाटर कहो, जल कहो, आग कहो, पानी कहो,
नाम अलग अलग है, आत्मा, पर आत्मा को बोल दिया, लिख दिया, इससे कुछ नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। आप कब जीव के प्रति आपकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, रुचि के साथ आप उतरो, भीतर उतरो। जब तक उतरोगे नहीं, कबीर कहता है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन रही, रहे किनारे बैठ। हेराक्लाइटस ने क्या कहा? इफ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, इफ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, अदरवाइज बी कांटेंट विद स्ट्रा। यदि मोती प्राप्त करने चाहते हो तो समुद्र की गहराई तक जाना पड़ेगा। नहीं, समुद्र के किनारे सिप्पियाँ पड़ी रहती हैं, ढूंढते रहो। तो हमें उतरना पड़ेगा। कहाँ उतरना पड़ेगा? कहाँ उतरना पड़ेगा? बोलो, कहाँ उतरना पड़ेगा? भीतर, गहरे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कैसा वातावरण चाहिए? आप घर के अंदर एक कमरा अपने लिए रखो, एक कमरा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक कमरा ना हो तो जो आपका शयन कक्ष है उसको एक जगह बना दो और अपने लिए रखो, किसी को इंटरफेरेंस करने मत दो। और उसमें उसी स्थान पर बैठ करके ध्यान करो। आप देखोगे 15 दिन के अंतर वो भूमि चार्ज हो जाती है, वो जगह चार्ज हो जाती है, और बार बार उसी स्थान आपका मन लगने लग जाता है। और फिर बैठ करके भक्ति पूर्वक भगवान को नमोत्तनम के पाठ से वंदना करो। वंदना करके बैठ जाओ। बैठने के बाद फिर आकार में निराकार, ये आकार है, ये आत्मा निराकार है, मैं निराकार आत्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं, अष्ट गुणों से युक्त हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर समाई है। मैं अमूर्त हूं, निराकार हूं, मैं अगुरु लघु हूं, क्षायिक समक्ष मेरा निज गुण है। इस पंचम काल में 24 मिनट ठहर गए तो क्षायिक समक्ष आपकी होगी। जैसे अमेरिका में जाने के लिए ग्रीन वीजा चाहिए, मोक्ष जाने के लिए ये क्षायिक समक्ष मिल गई तो निश्चित आप मोक्ष जाओगे। 48 मिनट ठहर गए तो केवल ज्ञान हो जाता। बस इतनी बात है। जीव का जीव में ठहर जाना 24 मिनट क्षायिक समकित। क्षायिक समकित वो दोबारा जाएगी नहीं, वो अगले जन्म में भी आपके साथ रहेगी। अगला गर्भ मिलेगा मां का, उसके साथ भी रहेगी। वहां कोई मां आपको भगवान के समोसरण में ले जाएगी, आप समोसरण में जाओगे, भगवान की वाणी सुनोगे। क्षायिक समकित जैसे सुई में धागा परोया जाता है, वो गुम नहीं होता, ऐसे वो व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो आप संकल्प कीजिए, भरत क्षेत्र में मैं क्षायिक समकित हो जाऊं और जीव का अटल अवगान है। तो यही आत्मा केवल ज्ञान के बाद, आयुष पूर्ण होने के बाद सिद्ध को चाहती है। सीधा 26 देवलोक पार करके एक समय में इतनी शक्ति आत्मा में है, मेरी आत्मा और आपकी आत्मा में। एक समय कितना छोटा होता है, पलक झपकते ही कहते असंख्या समय बीत जाते हैं। वो समय काउंटेबल नहीं है, घड़ी की सुइयों में नहीं आता। एक समय में भगवान कहते हैं ये आत्मा 26 देवलोक, नीचे 7 नरक है, ये मध्य लोक है, ज्योतिष है, 26 देवलोक है, ऊपर सिद्धिशिला चंद्रमा के अकाल पाल 48 लाख योजन की लंबी चौड़ी, 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी सिद्धिशिला में ये जीव ने सिद्ध गति में जाना है। ये मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है। लक्ष्य रखो, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 5 जन्म में, 7 जन्म में प्राप्त होगा। लक्ष्य रखोगे तो जरूर जरूर मिलेगा। और लक्ष्य क्या है? जीव का जीव में ठहर जाना। बस
यही ध्यान है, यही साधना है, यही तप है, यही कौशल है। जीव जीव में ठहर जाए। कठिन है, आप कहेंगे कैसे ठहरेगा? प्रयास करोगे, ट्राई ट्राई अगेन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। प्रयत्न करो, प्रयास करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, निश्चित निश्चित आप आगे बढ़ जाओ। तो कैसे आगे बढ़ोगे? कुछ भी करो, भगवान की वाणी कहती है। आप उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, कुछ भी करो, इसको नहीं भूलना, अपने जीव को नहीं भूलना। मैं जीव हूं, मैं शिवमुनि नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, स्त्री नहीं हूं, बाल वृद्ध नहीं हूं, परिवार में रहता हूं, परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। एक संयोग बना, माता पिता का संयोग हुआ, बेटा गर्भ में आ गया, 9 महीने के बड़ा हो गया, माँ ने कह दिया मेरा बेटा, पिता कहता मेरा बेटा। ये अनादिकाल का संयोग चला रहा है। इस संयोग से मुक्त होना है। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। जब आप माँ के गर्भ में आए अकेले, जाओगे अकेले, अगला जन्म मिलेगा अकेला, मोक्ष जाओगे अकेले। एकत्व भावना का, अनित्व भावना का पोषण करो कि जब मैं अकेला हूं, अनित्व का मतलब जब देह मेरी नहीं है तो और मेरा कौन हो सकता है। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान लाखों करोड़ों लोगों को उपदेश देते हैं, पर किसी से कोई लगाव नहीं। वो एक ही उपदेश देते हैं, हे आत्मन, हे जीवात्मन, अपने को जानो, अपने को समझो, अपने में लीन हो जाओ और अपना ही मंगल करो। चतुर्मास का प्रवेश मंगल। मंगल क्या है? 2 शब्द हैं मंगल, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव मंगल का क्या है? जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। नेगेटिव का अर्थ है ममकार। मंगल, ममकार गले, अहंकार गले, ममकार मेरापन गल जाए, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरा 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 ममकार ये गल जाए, खत्म हो जाए। ये मंगल का नेगेटिव अर्थ। पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव है सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ जाए। जब नेगेटिव नहीं रहेगा तो पॉजिटिव क्या होगा? सुख। सुख कहाँ है? तुम्हारे भीतर। सुख जीव में है और कहीं सुख है ही नहीं। सुख और साता में अंतर है। हम साता को सुख मान लेते हैं और सुख को इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में मरणांतिक कष्ट भी हो गया, कैंसर जैसा भयंकर पीड़ा भी हो गई, आप दुखी नहीं हो। शरीर को पीड़ा हुई है, मुझको नहीं। रमन महर्षि, आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों को कैंसर हो गया, घबराए नहीं। शरीर को हुआ है, मुझको नहीं। भेद विज्ञान, जैन दर्शन में भेद विज्ञान की साधना, हर चीज में भेद कर दो। उठो, बैठो, चलो। भगवान से पूछा कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं। जैंग चरे, जैंग चिट्ठे, जैंग सैंग भोजन तो भाषण तो पाप। यतना पूर्वक चलो, यतना पूर्वक। हम यतना को क्या मान लिया? एक रजोहरण लेकर के, पुंजनी लेकर के ये अच्छा है, ठीक है, गलत नहीं है। यतना का मतलब विवेक। जड़ जीव का भेद, 2 तत्व है, वो दोनों अलग अलग है। बहनें भोजन बनाती हैं तो विवेक से बनाए, मतलब शरीर भोजन बना रहा है, मैं नहीं बना, मैं मात्र दृष्टा। आप भोजन खा रहे हो तो शरीर भोजन कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूँ। आप चल रहे हो, शरीर चल रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूँ। इससे आपका भेद विज्ञान बढ़ेगा। इससे आपका जीव का जीव में स्थिति रहने की पड़ेगी और आप स्वयं अनुमान लगाओगे कि आप जीव का जीव में कितना ठहरे। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। कैसे पता लगेगा बढ़ती चली जाएगा? आपका सुख बढ़ जाएगा।
जैसा जीव जीव में स्थित हो गया, आपका सुख बढ़ जाएगा। आपका टाइम का पता ही नहीं लगेगा, टाइम कैसे बीत गया। जब आप ध्यान की गहराई में होते हैं तो पता ही नहीं लगता कैसे बढ़ जाता है। इसलिए सुख आत्मा का गुण है। कितना कष्ट आ जाए, लोग आपकी निंदा करें, प्रशंसा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधा का मतलब है शरीर को सुख मिल गया, आपको गर्मी लगी, आपने एसी ऑन कर लिया, ये साता मिली, सुख नहीं मिला। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, ये साता है, सुख नहीं है। आप विदेश में घूमने चले गए, ये साता है, सुख नहीं। साता और सुख का भेद कीजिए। सुख तो आपके भीतर से मिलेगा, बाहर आएगा नहीं। सुख समृद्धि और सौभाग्य। समृद्धि आपके पास है जो बढ़ती चली जाए, सौभाग्य आपका कम नहीं होगा। सुख समृद्धि सौभाग्य आपका निज गुण है, वो बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। जैसे जैसे आप जीव में स्थित रहोगे, आपका सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता चले जाएगा। तो चतुर्मास का प्रवेश मंगलकारी है। मंगल का अर्थ ममकार अहंकार गले, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति हो और हम अपने भीतर मंगल की भावना रखें, मंगल के द्वारा जाने। मंगल कैसे होगा? कबीर कुछ मित्रों के साथ जा रहे थे। कबीर रुके जंगल में, कहने लगे मित्रों ठहरो, आकाश में बादल आ गए हैं। मित्रों ने देखा आकाश में कोई बादल थे ही नहीं। फिर कबीर ने कहा देखो बादल घने हो गए हैं, ऊपर कोई बादल थे ही नहीं। फिर कबीर ने कहा बादल बरसने वाले हैं। मित्रों ने कहा गुरुदेव कोई बादल बरस नहीं रहे। कबीर ने कहा वर्षा हो रही है। फिर कबीर ने कहा कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरखा, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। कबीरा बादल प्रेम का। कबीर कहता प्रेम की वर्षा हो रही है, परमात्मा का प्रेम। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरखा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन रहा है। कबीर उनको कहते हैं देखो शिष्यो, परमात्मा की प्रेम की वर्षा हो रही है, मैं भीग गया हूं। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरखा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन रहा है, चारों ओर हरियाली छा गई है। ये कबीर की अनुभूति है, पर वो शिष्यों की नहीं। कबीर की जो अनुभव था वो अनुभूति का था, ज्ञान का था। वो शिष्य ऊपर देख रहे आकाश की और बादल आए कि नहीं आए। कबीर भीतर की बादल की बात कर रहे हैं। कबीर कहते हैं मेरे भीतर प्रेम का इतना उमड़ घुमड़ हो गया है, वर्षा हो गई है, आत्मा भीग गई है और चारों ओर हरियाली हरियाली छा गई है। इसलिए जब आप ध्यान करोगे, सुमरन करोगे, कबीर सुमरन की बात करते, कबीरा सुमिरन सारे और सकल जंजाल। कबीरा सुमिरन सारे और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया, दूजा देख कंकाल। कबीर ने कहा इस सारे संसार में कबीरा सुमरिनुसार है और सकल जंजाल, सारे संसार में सुमरिन के सिवाय कुछ अपना नहीं, आदि अंत सब सो दिया, दूजा देख काल, बाकी मौत है। सुमरिन, सुमरिन को बड़ा महत्व दिया है। सुमरिन का मतलब केवल माला जाप नहीं करना होता। सुमरन का मतलब भीतर जागरूक हो गए आप,
भीतर आपको बोध हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, दृष्टि आ गई है, स्वरूप का बोध हो गया। वो सुमरन का हो, जप का हो, माला का हो, ध्यान का हो, समाधि का हो, भीतर डूबना का हो, जीव का जीव में स्थित होना का हो, बस वही सार है, बाकी कुछ नहीं। फिर कहा ग्रंथ पांथ सब जगत के बात बतावत तीन, ग्रंथ पांथ सब जगत के बात बतावत तीन, नाम हृदय मन में दया तान सेवा मेरी। तीन बातें याद करना, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावन, नाम हृदय, नाम सिमरन का हो, जीव का जीव में स्थित होना का हो, शुद्ध समायिक का हो, चेतना की अनुभूति का हो, नाम हृदय, मन में करुणा दया, और तन सेवा में ली। सेवा, मेरा शरीर किसी की सेवा में आ जाए, तीन बातें जीवन में आ गया तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, शुभ होगा। चतुर्मास का प्रवेश आप सबके लिए मंगलकारी हो। आज पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी चतुर्मास बैठा है। 4 मास के लिए आप प्रत्याख्यान कर सकते हैं। रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, जमी कंदमूल का त्याग कर सकते हैं। प्रतिदिन आप प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, जहाँ जहाँ साधु साध्वी विराजमान है। 1 घंटे का प्रवचन होता है और उसमें प्रभु की वाणी होती है। प्रवचन सुने, प्रतिदिन संतों के दर्शन कीजिए। प्रतिदिन नौकारसी, पोरसी, त्रिविहार, चौविहार, व्यासना, एकासना आदि का तप करते चल, थोड़ा थोड़ा तप। मान लीजिए आप बेला, चौला, ठाई मास का मन नहीं कर सकते, छोटा छोटा तप भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जीव की साक्षी रख के तप कीजिए। एक नवकारसी का तप राजा श्रेणिक नहीं कर सके, जो नरक का बंधन तोड़ सकते थे। जो भी तप करे, जीव को जीव में स्थित रहते हुए तप करे। नकारसी, पोरसी, एकासना, एक कल्ठाना, कंठी मोटी सहित प्रतिदिन समायिक करें। आप प्रवचन में आते हैं तो समायिक करके बैठे, श्रावक की वेशभूषा में, समय की वेशभूषा में सायंकाल प्रतिक्रमण कीजिए। संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी साधु साध्वी चतुर्मास कर रहे हैं, सभी श्रावक श्राविकाएँ चतुर्मास का संपूर्ण लाभ लें। अधिक से अधिक धर्म आराधना हो, तप त्याग साधना आराधना हो, सामायिक स्वाध्याय ध्यान हो, और आडंबर ना होना चाहिए। आजकल कई जगह बहुत आडंबर होते हैं, दिखावा नहीं। जो कुछ करना है सहज करो, अपने लिए कहो, दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व हैं, आकार और निराकार। इस आकार में निराकार आत्मा, देह का आकार है, देह का रंग है, रूप है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। देह पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है। परंतु देह के भीतर जो निराकार आत्मा, जो जीव तत्व,
जिसको आप सेल्फ कहो, सोल कहो, वो तुम आत्मा। वो आपके भीतर सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक वो आत्म तत्व विद्यमान। उसका अनुभव करो। पूरे शरीर में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, जिस पर कोई कर्म नहीं। कर्म ऊपर रहते हैं, आत्मा को स्पर्श नहीं करता। मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में अकेला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने विभाव के कारण मैंने देह को अपना माना, देह के कारण विभाव में गया, मिथ्या दर्शन के द्वारा। जीव की एक ही बड़ी भूल, मिथ्या दर्शन, देह को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपना माना। 4 गति 84 लाख जीवयोनियों की यात्रा की। अब मुझे 4 गति 84 लाख जीवयोनियों में नहीं जाना। मुझे अपने में स्थित होना है। अपने भीतर गहन मौन निर्विचार में चले जाएं। विचार आए तो श्वास का सहारा ले सकते हो, सोहम का आलंबन ले सकते हो। जीव जीव में ठहर जाए। कितना समय ठहर सकते हो, फिर उपयोग लगाए। जीव जीव में ठहरने का प्रयास करें। इसी मौन और शांति में बने रहें। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न दें। मैं जीवात्मा हूँ, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। हमारी आत्मा हूँ, हमारी आत्मा। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जला, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, हमारे आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, हमारी आत्मा
सच्चिदानंद में हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण। मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, मेरे कोई माता नहीं, पिता नहीं, अनादिकाल से अजन्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व। मेरी यात्रा सिद्धशिला में पूर्ण हो गई। मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। एक संकल्प अपने भीतर। अपने भीतर मंगल का भावना है। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मिट्टी में सब भूए वैरंग मज्जंग न किनाई। संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरी सबसे मैत्री है, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं। मैं करता सबको क्षमा, सभी करें मुझको। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी न दिखे हो। मंगल की भावना। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जा सकते। हल्का सा स्पर्श। जब भी आपका मन करे धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अभ्यायनंग, नमो लोये सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर उसका सदा